हरे कृष्णा। आज मैं आपको नौ एकादशी के बारे में बताता हूँ। ध्यानपूर्वक से सुनिए। इससे क्या फल मिलता है, कैसे किया जाता है, किस प्रकार करते हैं और इससे क्या फ़ायदा होता है, ज़रा ध्यानपूर्वक से आप सुनिए। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, केशव कृपया बताइए कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके देवता कौन है और कैसी विधि है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन इस विषय में मैं तुम्हें आश्चर्यजनक कथा सुनाता हूँ जिसे ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद से कहा था। नारद जी ने पूछा, चतुर्मुख आपको नमस्कार है। मैं भगवान विष्णु की आराधना के लिए आपके मुख से ये सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद के मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती हैं, जरा इसके बारे में बताने की कृपा कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने मुनिश्रेष्ठ से कहा, मुनिश्रेष्ठ तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है, क्योंकि न हो वैष्णव जो ठहरे भादों के शुक्ल पक्ष में एकादशी पद्मा के नाम से विख्यात है और उस दिन भगवान हसीकेश की पूजा होती है और ये उत्तम व्रत अवश्य करने योग्य है। सूर्यवंश में माधवता नामक एक चक्रवर्ती सत्यवती और प्रपत्तावी राजा हुए गए। वे अपने औरत पुत्रों की भांति धर्मपूर्वक प्रजा का पालन किया करते थे। उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, मानसिक चिंताएं नहीं दख सकती थी और त्यागों का प्रकोप भी नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय तथा धन का साध्य में समृद्ध रहती थी। महाराज के कोष में केवल न्यायपुर पार्थी धन का ही उनके समय समस्त वर्णों के आश्रम में लोग उन्हें अपने अपने धर्म में गए रहते थे। माधवता के राज्य की भूमि से कामधेनु के समान फल देने वाली थी और उनके राज्यकाल में प्रजा को बहुत सुख प्राप्त होता था। एक समय किसी क्रम का फल भोग प्राप्त होने पर राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे उनकी प्रजा भूख से पीड़ित होकर नष्ट होने लगी। तब संपूर्ण प्रजा ने महाराज के पास जाकर आग्रह किया और इस प्रकार कहा। प्रजा बोली, हे नृपश्रेष्ठ, आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। पुराणों में मनीषी पुरुषों ने जल और नार का कहा गया है। ये नाहर की भगवान का अयन है, निवास स्थान है, इसलिए ये नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप में विराजमान है और वे ही मेघेश्वर में होकर वर्षा करते हैं और वर्षा के अनंत पैदा होकर और अंत से जीवन धारण करती है। नृपश्रेष्ठ, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो जाता है, अतः ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे हमारे योगक्षेम का निर्वाह हो। राजा ने कहा, आप लोगों का कथन सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्रह्मा कहा गया है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही जगत जीवन का धारण करता है। प्रपत्ति उस समय नंद के बिना प्रजा जीवन धारण करती है और नृप के समय अंत के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, अतः ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे हमारे योगक्षेम का निर्वाह हो सके। राजा ने कहा, आप लोगों का कथन सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्राह्मण कहा गया है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही जगत जीवन का धारण करता है। लोक में बहुत ऐसा सुना जाता है तथा पुराण में भी बहुत विस्तार के साथ ऐसा वर्णन किया जाता है। राजाओं के अत्याचार के प्रजा को पीड़ित होती है, किंतु जब मैं बुद्धि से विचार करता हूँ तो मुझे अपना क्या हुआ कोई अपराध नहीं दिखाई देता है। फिर भी मैं प्रजा का हित करने के लिए संपूर्ण प्रयत्न करूँगा। ऐसा निश्चय करके राजा माधवता ने उन्हें गिने और व्यक्तियों के साथ में ले विधाता को प्रणाम करके सुदृढ़ वन की ओर चल दिए। वहीं जाकर मुख्य मुनियों और तपस्वियों के आश्रम के पर घूमते फिरे और एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगिना ऋषि के दर्शन हो गए। उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा वर्ष के में भरकर अपने वायु से उतर पड़े और इंद्रियों को वश में रखते हुए दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने मुनि के शरणों में प्रणाम किया और मुनि ने भी व्यवस्थित रहकर राजा का अभिनंदन किया और उनके राज्य के सातों अंगों के कुशलता पूछी। राजा ने अपनी कुशलता बताकर मुनि के सैद्य का समाचार पूछा। मुनि ने राजा को आसन और धैर्य से दिया। उन्होंने ग्रहण करके जब वे मुनि और समीप बैठे तो मुनि ने राजा से आगमन का कारण पूछा।
तो राजा ने कहा, भगवान, मैं धर्माकुल प्रणाली से पूर्ति का पालन कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो गया है। इसका क्या कारण है? इस बात को मैं नहीं जानता हूँ, आप बताने की कृपा कीजिए। तो ऋषि बोले, राजन, सब युगों में उत्तम यह सत्य युग है, इसमें सब लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं तथा इस समय धर्म अपने सारे शरणों में युक्त होता है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज, तुम्हारे राज्य में एक क्षुद्र तपस्या करता है, उसी कारण मेघ पानी नहीं बरसाते। तुम उसके प्रतिकार का अत्यंत करो, जिससे वही अनावृष्टि का दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा, मुनिवर, एक तो वह तपस्या में लगा है और दूसरे वह निरादर है, अतः मैं उसका अभिनय नहीं करूँगा। आप उक्त दोष को शांत करने वाले किसी धर्म का उपदेश कीजिए। ऋषि बोले, राजा ने, यदि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो, जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो पद्मा नाम के विख्यात एकादशी होती है, उसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही उत्तम दृष्टि होती है। नरेश, तुम अपनी प्रजा और परिजनों के साथ इसका व्रत करो। ऋषि के ये वचन सुनकर राजा अपने घर लौट आए और उन्हें चारों ओर वर्णों के समस्त प्रजा के साथ भादों के शुक्ल पक्षी पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार व्रत करने पर मेघ पानी बरसाने लगे, पृथ्वी जल से आच्छादित हो गई और हरी भरी खेती से समृद्ध होने लगी। उस व्रत के प्रभाव से सब लोग सुखी हो गए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन, इस कारण इस उत्तम व्रत का पुनर्स्मरण अवश्य करना चाहिए। पद्मा एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े को वस्त्र से बांधकर ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। साथ ही साता और सूता भी देना चाहिए। दान करते समय निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण भी करना चाहिए। नमो नमस्ते गोविंद बुद्ध श्रवण संज्ञं अघोगं संजयन कृत्वा सर्वसौभ्यकं पदो भवु मुक्ति मुक्तिं पदस्वेहनं लोकानंद सुखदायक। बुधवार और श्रवण नक्षत्र के योग में युक्त द्राक्षी के दिन कृत श्रवण नाम धारण करने वाले भगवान गोविंद, आपको नमस्कार है। मेरी पाप शक्ति का नाश करके आप मुझे सब प्रकार के सुख प्रदान करें और आप पुण्य आत्माओं को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले तथा सुखदायक हैं। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त होता है। हरे कृष्णा।